तो अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हो तो आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला जो कि है मटेरियल और दूसरा जो कि है लेबर। तो आज के इस वीडियो में हम लेबर कॉस्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि घर का काम करवाते समय चाहे आपका ब्रिक वर्क हो, प्लास्टरिंग वर्क हो, तो वो कॉन्ट्रैक्टर आपसे कितना रेट लेते हैं। उसके बाद में आपके घर का जो आरसीसी वर्क होता है, जिसमें कि आपके घर का कॉलम, बीम और आपकी छत की ढलाई का काम होता है, तो वो ठेकेदार आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं। और अगर आप डेली लेबर लगवा के अपने घर का काम करवाना चाहते हो तो डेली लेबर के हिसाब से लेबर आपसे कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं। और एटम रेट मेथड के भी बारे में हम देखेंगे। और वीडियो इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि घर के आगे के काम जो होते हैं, जैसे कि टाइलिंग वर्क, प्लम्बिंग वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क, यहाँ तक कि पेंटिंग वर्क, इन सभी का लेबर कॉस्ट कितना होता है ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। अगर आप घर बनवाने जा रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके काफी ज्यादा काम में आने वाला है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपके पैसे जो है वो भी बच सकते हैं। आपको आइडिया मिल जाएगी कि आखिर इस काम को करने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो जब भी घर का काम करवाने की बात आती है लेबर से, तो हम तीन टाइप से अपने घर का काम करवाते हैं। सबसे पहला टाइप होता है जिसमें कि हम किसी ठेकेदार को अपने घर का काम देते हैं किसी पर्टिकुलर रेट पे, और वो जो ठेकेदार है वो पूरे लेबर को मैनेज करना या फिर लेबर को जो चीज़ें चाहिए जैसे कि पाटी, फावड़ा, ऐसी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। यानी कि लेबर की जो सरदर्दी है वो ठेकेदार अपने सर पे लेता है और आपको जो है आपका काम फाइनल करके देता है। आपको ठेकेदार को सिर्फ मटेरियल देना होता है और ठेकेदार आपके घर का काम कंप्लीट करके देता है। दूसरा टाइप होता है जिसमें कि आप अपने आप से ही लेबर लाते हो और उन्हें दिन के हिसाब से अपने घर का काम देते हो। यानी कि एक दिन में जितना काम होगा उतनी उस मजदूर की दिहाड़ी आप उसे दे देते हो और वो आपके घर का काम कंप्लीट करके देता है। और तीसरा टाइप होता है जो कि है एटम रेट मेथड, जिसमें कि डायरेक्टली पहले से ही फिक्स किया जाता है कि आप अगर इतनी दीवार बनाओगे तो उसका ब्रास के हिसाब से या फिर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना चार्ज दिया जाएगा। और अगर आपने किसी ठेकेदार को होलसेल काम दिया है विथ मटेरियल के साथ तो आपको मटेरियल और लेबर दोनों चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, यानी कि जो ठेकेदार होते हैं, वो आपसे इस साल में कितना रुपए चार्ज ले सकते हैं। तो अब दोस्तों इन ठेकेदार को जब आप काम देते हो तो स्क्वायर फीट के हिसाब से काम देते हो। अब ये क्या मेथड होता है, तो इसमें होता यह है कि आपका जो स्लैब है उसका एरिया लिया जाता है और उसे ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एग्जांपल के लिए ऐसा मान के चलेंगे कि आपके स्लैब का एरिया है 25 फीट बाय 40 फीट। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1000 स्क्वायर फीट। अब इसे आपको आपके ठेकेदार के रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम इस साल की बात करें तो जो आपका ब्रिक वर्क यानी कि आपकी ईंटों की चिनाई और प्लास्टरिंग वर्क का जो ठेकेदार काम लेते हैं वो 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपसे चार्ज ले सकते हैं। तो हमने जो स्लैब का एरिया निकाला है वो कितना है, वो है 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 120 का आपका कॉन्ट्रैक्टर का रेट। तो अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 1,20,000 रुपए। यानी कि आपके 1000 स्क्वायर फीट घर को ब्रिक वर्क और प्लास्टरिंग वर्क करने का ठेकेदार आपसे चार्ज ले सकते हैं 1,20,000 रुपए तक। अब ये हो गई बात आपके ब्रिक वर्क और प्लास्टर की। अब अगर हम आपके सेंटरिंग वर्क की बात करते हैं तो इसके लिए आपके ठेकेदार जो है वो आपको 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। तो अगर हमारे स्लैब का एरिया है 1000 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 130 का कॉन्ट्रैक्टर का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 1,30,000 रुपए। यानी कि सेंटरिंग के जो ठेकेदार है वो आपसे 1,30,000 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं 1000 स्क्वायर फीट के लिए। अब कुछ ठेकेदार जो है वो दोनों ही काम साथ में ले लेते हैं, जैसे कि आपके घर का ब्रिक वर्क, प्लास्टरिंग वर्क और सेंटरिंग वर्क। तो ऐसे में आपको ठेकेदार जो है वो 240 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 260 रुपए पर स्क्वायर फीट तक चार्ज ले सकते हैं इन तीनों कामों को करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम ऐसा मान के चले कि आपके इन तीनों कामों को करने के लिए आपके ठेकेदार ने आपसे 250 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट लिया है, तो हमारे स्लैब के एरिया से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 1000 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू आ जाता है 2,50,000 रुपए। यानी कि आपके घर का ब्रिक वर्क इसमें कंप्लीट हो जाएगा, प्लास्टरिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा और आपके घर का जो सेंटरिंग वर्क है यानी कि जो कॉन्क्रीटिंग वर्क है फुटिंग से लेके आपकी छत की ढलाई तक, वो सब आपका लेबर ठेकेदार इस रेट में आपको कंप्लीट करके देगा। ब्रिक वर्क, प्लास्टर और सेंटरिंग के बाद बारी आती है आपके घर के टाइलिंग वर्क की। तो आपके घर का जो टाइलिंग वर्क होगा उसके लिए टाइलिंग के जो ठेकेदार है वो आपसे 60 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट है मल्टीप्लाई 60 का ठेकेदार का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 60,000 रुपए। वैसे तो आपके घर का जो टाइलिंग वर्क किया जाता है वो दो टाइप से ठेकेदार लेते हैं। पहला जो कि स्क्वायर फीट मेथड होता है जिसके बारे में हम पहले पॉइंट में देख चुके हैं,
और दूसरा मेथड होता है जहां पर एटम वाइज रेट दिए जाते हैं, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट अगर हम प्लम्बिंग की बात करते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए प्लम्बर आपसे 20,000 से लेके 25,000 रुपए तक चार्ज ले सकता है। इसमें प्लम्बर का पूरा लेबर वर्क ऐड किया गया है, जिसमें कि कंसील पाइपिंग, सैनिटरी फिटिंग, ओवरहेड वाटर टैंक फिटिंग, रेन वाटर पाइपिंग, सेप्टिक टैंक के फिटिंग तक का पूरा लेबर चार्ज जो है इसमें ऐड किया गया है। जनरली 1000 स्क्वायर फीट घर के अंदर एक टॉयलेट, एक बाथरूम, वॉशिंग एरिया, साथ में आपका किचन सिंक, ऐसी चीजें होती है। अगर आपके घर के अंदर ज्यादा टॉयलेट बाथरूम होते हैं तो वहां पर प्लम्बर का लेबर कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। प्लम्बिंग के बाद बारी आती है आपके इलेक्ट्रिशियन की। तो इलेक्ट्रिशियन का जो लेबर कॉस्ट होता है वो 1000 स्क्वायर फीट के लिए 17,000 से लेके 22,000 तक आप कंसिडर कर सकते हो, जिसमें कि आपके इलेक्ट्रिशियन कंसील पाइपिंग, आपके घर की वायरिंग, स्विच सॉकेट फिटिंग, साथ में आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन्हें भी फिक्स करके देने का काम करते हैं। अब ये जो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का काम हमने देखा है ये लमसम रेट के हिसाब से देखा है, आइटम रेट वाइज भी किया जाता है, जिनके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर हम वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं तो आपका रूफिंग का जो वाटरप्रूफिंग होता है उसके लिए ठेकेदार आपसे 20 से लेके 25 रुपए पर स्क्वायर फीट का चार्ज ले सकते हैं। अब घर बनाते समय सबसे आखिरी स्टेप आ जाता है जो कि है पेंटिंग। अब पेंटिंग का जो कॉस्ट होता है वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप का पेंट इस्तेमाल करने वाले हो, कितने कोट आपके दीवार के ऊपर आने वाले हैं, ऐसी चीजों के ऊपर पेंटिंग का जो लेबर कॉस्ट है वो डिपेंड करता है। पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं, अगर आप अच्छे क्वालिटी का कलर अपने घर को करवाते हो तो आपको लगभग पेंटर का जो कॉस्ट है वो 1000 स्क्वायर फीट घर बनाते समय 45,000 से लेके 50,000 रुपए तक आ सकता है। अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो इन सभी कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो लेबर कॉस्ट में आपको घर बनाते समय लगभग 30% खर्च हो जाता है। तो अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो आपके सभी लेबरिंग कॉस्ट को अगर हम जोड़ लेते हैं तो आपको लगभग 4 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये तो हो गया कि अगर आप स्क्वायर फीट के हिसाब से या फिर लमसम रेट के हिसाब से किसी ठेकेदार को काम देते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। अब हम ये जानते हैं कि अगर आप डेली लेबर लगवा के अपने घर का काम करवाते हो तो जो मिस्त्री होंगे और लेबर होंगे वो आपसे कितना रुपए चार्ज लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ईंटों का काम करने वाले मिस्त्री के रेट के बारे में बात करते हैं तो उनकी एक दिन की दिहाड़ी होती है 800 रुपए से लेके 900 रुपए तक। वहीं पर अगर प्लास्टर वाला मिस्त्री है तो वो आपसे 900 रुपए से लेके 1000 रुपए तक चार्ज ले सकता है। उसके बाद अगर हम लेबर की बात करते हैं तो उनकी एक दिन की दिहाड़ी 450 रुपए से लेके 500 रुपए तक आप कंसिडर कर सकते हो। अगर हम प्लम्बर की बात करते हैं तो वो एक दिन का 800 से लेके 900 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। दूसरी तरफ जो पेंटर होते हैं वो एक दिन का 600 से लेके 700 रुपए तक चार्ज लेते हैं। और अगर हम इलेक्ट्रिशियन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिशियन एक दिन का 700 से लेके 800 रुपए तक चार्ज आपसे ले सकते हैं। और दूसरे तरफ जब हम कारपेंटर की बात करते हैं तो कारपेंटर आपको 700 रुपए तक चार्ज ले सकते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि 2024 में आपको घर बनाने के लिए कितना खर्च आएगा तो उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो ठेकेदार का रेट है ये आपके एरिया अनुसार थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है, तो आपको मार्केट रेट के हिसाब से ठेकेदार को काम देना चाहिए। और आपके एरिया में क्या रेट चल रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और जब भी आप ठेकेदार को काम देने वाले हो तो पहले आपको उसके साथ एक एग्रीमेंट करके लेना चाहिए। उसमें आपको ये जरूर मेंशन करना चाहिए कि आपके तरफ कौन सी चीजें होंगी, ठेकेदार की तरफ कौन सी चीजें होंगी, क्योंकि कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि रेट तय होने के बाद भी कुछ ठेकेदार आपसे एक्स्ट्रा चीजों की डिमांड करने लगते हैं जो खर्च आपने पहले से कंसिडर नहीं किया होता है। तो इसी वजह से एग्रीमेंट में ऐसी चीजों के बारे में मेंशन होना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा खर्च कोई होने वाला है तो उसके बारे में भी आपके ठेकेदार ने आपको पहले से ही आइडिया दे देनी चाहिए। उसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है पेमेंट के रिलेटेड। जो कोई भी आपका बिल बनने वाला है उसके आपको स्टेप करके लेने चाहिए और स्टेप वाइज आपको ठेकेदार को पेमेंट देना चाहिए। और घर का काम किसी ठेकेदार को देते समय आपको डायरेक्टली ठेकेदार को फाइनल नहीं करना चाहिए। पहले तो आपको उसके काम की क्वालिटी देख लेनी चाहिए, उसके रेट चेक कर लीजिए, उसके बाद जाकर आपको उसे अपने घर का काम देना चाहिए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।